हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला कह रहा है, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ से? दक्षिण भारत से हुई थी। वह बिल्कुल वन लाइनर की तरीके पॉइंट है, सब कुछ नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया था? अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया था? तो किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो 12 अलवार, 63 नयनार और संतों को जाता है। किसे? 12 अलवार हैं और नयनार हैं। 63 कितने हैं? नयनार हैं और संतों को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत से कह रहा है प्रश्न, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? रामानंद जी को जाता है। किसे? रामानंद जी को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को कहाँ लाने का? उत्तर भारत लाने का श्रेय किस समय लाया गया था? पूछ रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया था? यानी कि सदी पूछ रहा है, किस सदी में लाया गया था या ईयर्स पूछ रहा था, कब वो लाया गया था? 12वीं सदी में लाया गया था। कब? 12वीं सदी में लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पहले देखते हैं कहाँ हुआ था। पेरम्बूर में हुआ था। कब हुआ था? 217 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पेरम्बूर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया? रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? दिख रहा होगा प्रश्न। तो कौन सा दर्शन दिया था? विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया था। किसने? रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया? विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया था। अगला प्रश्न है, वैष्णव संत रामानंद से रामानुजाचार्य का संबंध क्या था? वैष्णव संत हैं, रामानंद से रामानुजाचार्य का संबंध था, क्या थे? यानी कि पूछ रहा है। रामानुजाचार्य के शिष्य थे कौन? संत रामानंद। कौन थे? रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? संत रामानंद थे। अगला प्रश्न कह रहा है, राम अगला है, किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया था? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया था? रामानंद ने बताया था। किसने बताया था? जो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं रामानंद, उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है, भक्त कबीर दास का जन्म किसका पूछ रहा है? कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कबीर दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1425 ईस्वी में हुआ था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगर यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाए तब कहिएगा। कबीर दास का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी के निकट लहरतारा के पास हुआ था। कहाँ पर कबीर दास का जन्म हुआ था? पहले लिखिएगा, 1425 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछेगा? तो वाराणसी के निकट लहरतारा के पास हुआ था। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? प्रश्न कह रहा है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? इम्पोर्टेंट है। किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के शासक के
समकालीन थे। सिकंदर लोदी शासक के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया था? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो पूछिएगा, अरे सुनिएगा कि कबीर किस भक्ति का प्रथम प्रसार किए थे? तो निर्गुण भक्ति का प्रसार किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो कहिए, देखिएगा, कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? कबीर पंथी कहते हैं। क्या कहेंगे? कबीर पंथी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। 14वां नंबर देखिएगा, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? किस ग्रंथ में होगा? बीजक में। किसमें? बीजक में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के तो तलवंडी में कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। किसका? गुरु नानक का जन्म कहाँ? पंजाब के तलवंडी में कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, नानक किस धर्म की संस्थापना की थी? नानक ने किस धर्म की संस्थापना की थी? तो नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की? सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सूफी संत ने गुरु नानक प्रभावित थे? तो किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित थे? तो उत्तर देखिएगा, सूफी संत बाबा फरीद से कौन थे? गुरु नानक प्रभावित थे। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो नानक वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कहाँ पर? गुरु नानक ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने क्या किया? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैतन्य ने क्या किया था? इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। किसे? कि गोसाई संघ की स्थापना की थी 19वें नंबर पर। अगला प्रश्न है 20वां, चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? तो कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था। किसने? चैतन्य ने दिया था। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो दर्शन ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अचित भेदवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसने? चैतन्य ने। अगला प्रश्न है, चैतन्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये प्रश्न ऐसा है कि चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ का टाइम नहीं दिया है, ईस्वी का कुछ इनका पता नहीं चलता है, पर बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। किसका? चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? प्रश्न देखिएगा, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य को के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनके अनुयायी किस नाम से विख्यात थे? किसके? वल्लभाचार्य के अनुयायी किस नाम से विख्यात थे? तो अष्ट छाप के नाम से विख्यात थे। कौन? वल्लभाचार्य के अनुयायी। अब अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर पर, इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1457 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था अगर पूछता है? तो वाराणसी में हुआ था। किसका? वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कब? 1457 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था पूछेगा? तो वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सभी को पता है कि